कभी सोचा है कि समय क्या ये बस आगे ही बढ़ता रहता है, एक सीधी लकीर की तरह, या फिर ये एक पहिया है जो घूमता है और बार बार खुद को दोहराता है? सनातन परंपरा में समय को एक बहुत बड़ा चक्र माना गया है जो अलग अलग युगों में बटा हुआ है। और जानते हैं, हर युग का अपना एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही चरित्र होता है। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम जिस दौर में जी रहे हैं वो किसी बड़े बदलाव की दहलीज पर है? क्या हम अपनी आंखों से एक युग का अंत देख रहे हैं? चलिए आज इसी प्राचीन धारणा की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम जिस युग में हैं उसे कहते हैं कलयुग, यानी अंधकार का युग। हमारे प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ये वो दौर है जब धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा होता है, मतलब समाज में अधर्म, लालच और सही गलत की समझ का गिरना अपने चरम पर होता है। देखिए, हर युग का एक अंत और एक नई शुरुआत तो होती ही है। तो कलयुग कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी एक महान युग, द्वापर युग के खत्म होने के साथ। और इस अंत के पीछे एक बहुत ही खास, बहुत ही असाधारण घटना जुड़ी है, और वो है भगवान कृष्ण का इस धरती से प्रस्थान। कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत का महाविनाशक युद्ध खत्म हुआ। गांधारी अपने 100 बेटों को खो चुकी थी और उस दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया। अब देखिए, कृष्ण तो खुद ईश्वर थे, वो चाहते तो उस श्राप को यूं ही टाल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसे समय की नियति मानकर स्वीकार कर लिया। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि कर्म का नियम स्वयं देवताओं पर भी लागू होता है। और फिर वो श्राप एक बहुत ही अजीब तरीके से सच हुआ यूं कि एक श्रापित लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसको नष्ट करने के लिए उसका चूरा बनाकर समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उस चूरे से नुकीली हथियार जैसी घास उगाई। और फिर नशे और आपसी लड़ाई झगड़े में डूबे यदुवंश ने उसी घास को हथियार बनाकर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। तो बस इसी के साथ यदुवंश का विनाश हुआ। कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और द्वापर युग का सूर्य हमेशा के लिए डूब गया। और कहते हैं, ठीक उसी पल से कलयुग के अंधेरे की शुरुआत हुई। लेकिन जब एक युग खत्म होता है और देवता भी चले जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा है जो रुकता है, जो समय के इस पूरे खेल को देखता है? यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमारे सामने आते हैं हनुमान, जो युगों को जोड़ने वाले एक शाश्वत साक्षी हैं। हनुमान जी की जो भूमिका है वो समय के साथ साथ बदलती रही है। त्रेता युग में वो राम के एक महान योद्धा थे। फिर आया द्वापर युग, जहां वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर एक खामोश रक्षक के तौर पर मौजूद थे। और आज इस कलयुग में वो ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा बन गए हैं। पता है, जब खुद भगवान राम ने उन्हें अपने साथ वैकुंठ चलने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने मोक्ष तक ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो इस धरती पर रहें और बस राम नाम सुनते रहें। शायद यही निस्वार्थ भक्ति उनकी अमरता का सबसे बड़ा राज है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कलयुग में हनुमान जी का रोल बदल गया है। अब वो अपनी ताकत, अपने बाहुबल से नहीं दिखाते, बल्कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं अध्यात्म के जरिए। वो मुश्किल समय में हमारे लिए हिम्मत और विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। अब देखिए, जैसे हनुमान जी समय से परे हैं, ठीक वैसे ही हमारी इस धरती पर कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें भी हैं जहां जाकर लगता है कि समय और असलियत के नियम काम ही नहीं करते। तो क्या ये वो जगह हैं जहां कलयुग के असर से ब्रह्मांड के नियमों में भी दरारें पड़ने लगी हैं? जरा केदारनाथ के बारे में सोचिए। 2013 में जब वो भयानक बाढ़ आई, जब सब कुछ बह गया, तब एक बहुत बड़ी चट्टान न जाने कहां से आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई और उसे ढाल की तरह बचा लिया। और तो और वहां एक दीपक है जो 6 महीने बर्फ के नीचे बिना किसी के छुए लगातार जलता रहता है। ये वो बातें हैं जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। चलिए अब हिमालय के एक और रहस्य की तरफ चलते हैं, नीलकंठ पर्वत। सवाल ये है कि क्या कोई पहाड़ सांस ले सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, बल्कि इसमें जान है। और यहाँ विज्ञान और आस्था एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर मिलते हैं। एक तरफ साइंटिफिक थर्मल स्कैनिंग से पता चलता है कि ये पहाड़ समय समय पर गर्म और ठंडा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांस ले रहा हो।
और दूसरी तरफ अजीब बात यह है कि पहाड़ के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। ये बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। हमारा अगला पड़ाव गिरनार पर्वत, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहानियां ये कहती हैं कि यहाँ की कुछ गुफाओं के अंदर वक्त की रफ्तार ही बदल जाती है। जरा सोचकर देखिए, कोई किसी गुफा में कुछ घंटों के लिए जाए और जब बाहर निकले तो पता चले कि दुनिया में कई साल बीत चुके हैं। गिरनार से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो समय को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देती हैं। तो कलयुग के इस अंधेरे और इन सब रहस्यों के बाद हमारे प्राचीन ग्रंथ एक नई सुबह की भविष्यवाणी भी करते हैं, और ये भविष्यवाणी जुड़ी है भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि से। मान्यता ये है कि जब कलयुग में अधर्म, पाप और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। और भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि का मकसद सिर्फ बुराई को खत्म करना नहीं होगा, बल्कि धर्म को उसके असली गौरव पर वापस लाना होगा। उनका आना ही कलयुग के अंत का और एक नए, बेहतर युग की शुरुआत का संकेत होगा। और इस पूरे चक्र के बाद आएगा सत्य युग, यानी सत्य का स्वर्ण युग। ये कलयुग से बिल्कुल उल्टा होगा, एक ऐसा समय जब हर तरफ शांति, करुणा और आध्यात्मिकता होगी और इंसानियत एक बार फिर प्यार और सद्भाव से रहेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो चक्र हैं, ये भविष्यवाणियां और ये रहस्यमयी जगह हैं, क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां हैं, या फिर ये उस कॉस्मिक घड़ी की टिक टिक है जो हमें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जा रही है? इसका जवाब शायद वक्त के पास ही है।